मातृशक्ति बदभूषण, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे पवित्र ग्रंथों में गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ, जिसमें भगवान ने कलयुग में किस प्रकार से जीवन को यापन करते हुए अपने जीवन में सफलताएं और अपनी खुशियां प्राप्त करनी हैं, ये सब समझाया। ज्ञान मार्ग भी, कर्म मार्ग भी समझाया। तो ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है और भक्ति योग भी। तो ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि सब व्यक्तियों को अपने कर्म को बहुत महत्व देना है। आपको मैंने बताया था कि हमारे हाथों में लकीरें हैं किस्मत की, और इन किस्मत की लकीरों से आगे हमारी उंगलियां हैं जो ये दर्शाती हैं कि किस्मत भी कर्म के बिना नहीं जागेगी। तो कर्म तो सब व्यक्तियों को करना ही है, और वो भी बुद्धिपूर्वक करना है, क्योंकि मजदूरी करते करते आप अपने जीवन के मजे से दूर हो जाएं, अपना आनंद और अपनी प्रसन्नता को भूलकर सारा दिन दुखी परेशान होकर कर्म करें। नहीं, आपको आनंदित होते हुए कर्म करना है। आनंद आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब अपने कर्म को खेल बनाएं। जैसे कोई छोटे छोटे बच्चे कुछ भी वो करें, हर चीज को वो खेल समझते हैं, और जब खेल समझते हैं तो कोई भी काम उन्हें बोझ नहीं लगता। जब हम किसी काम को करते हुए और उसमें तनाव पैदा कर लेते हैं तो वो कर्म फिर हमें बोझ महसूस होने लगता है। जिम्मेदारियां बोझ है, उठाना है, जीना है किसी तरह। उस तरह की भावनाएं जो आ जाती हैं वो हमारे जीवन को बोझिल कर देती हैं, और फिर शाम होते होते हम जहां अपने शरीर से थके हुए होते हैं वहां मानसिक रूप से भी बहुत उदास और दबाव महसूस कर रहे होते हैं। जबकि बच्चे सांझ होने लगी, खाना खाया और उसके साथ ही उनकी आंखें बंद होने लग जाती हैं, एकदम सो जाते हैं, और सोते सोते भी ऐसा लगता है जैसे मुस्कान उनकी आंखों पर, होठों पर चिपकी हुई है। हम लोग जब सोए रहते हैं तो दिखाई देता है कितने डरे हुए, कितने दुखी, कितने दबाव में, क्योंकि हमारा प्रत्येक कर्म जो है वो बोझ बन गया है। हम उसे खेल नहीं बना पाते। बच्चे तो पढ़ना भी चाहते हैं, तो उनको पढ़ाने में भी जो साइकोलॉजी में प्रयोग हो रहे हैं वो यही तो हैं कि आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो खेल खेल में पढ़ाइए, खेल कर पढ़ाइए। मतलब खेल को, खिलने को, प्रसन्नता को महत्व देना है। और कितना अच्छा आपके ग्रंथों में संदेश है। वदनम प्रसाद सदनम सुधा मुचो वाचः कर्णम परोपकर्णम ऐशाम केशाम नते वंद्या। जिनके चेहरे पर हर समय प्रसन्नता रहती है और वाणी से अमृत झरता है, और हाथ जिनके सदैव परोपकार करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो कहते हैं वही वंदनीय है। और मरने के बाद भी उनका शरीर मर सकता है लेकिन उनका नाम नहीं मरता, वो जिंदा रहते हैं दिलों में। तो आदत बनानी होती है कि हमारा चेहरा प्रसन्नता से भरा रहे, खुश रहने की आदत। तो कर्म भी करना है तो खेल खेल में करिए, कर्म को बोझ नहीं बनाइए, प्रसन्न होकर करिए, क्योंकि आप मालिक हो खुद के, आप मजदूर नहीं हो और न मजबूर हो। तो दुखी होकर क्यों जीना? हर समय चेहरा लटकाए रहना, हर समय जो है दुखी रहना, हर समय उल्टा सीधा सोचते रहना, और शाम होते होते हमारी नकारात्मकता, हमारी नेगेटिविटी इतनी हो जाती है, कितनी आशंकाएं हमारे अंदर जागी हुई होती हैं। कुछ होगा, नहीं होगा, क्या होगा आगे। फिर कुछ लोग अपने उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए वो जो दबाव दिमाग में होता है, तो या तो वो व्हाट्सएप देख रहे होंगे, फेसबुक में लगे हुए होंगे, या टीवी के आगे बैठे हुए होंगे,
कहीं अपने आप को भुला देना चाहते हैं। कुछ लोग नशा करने लग जाते हैं, जिंदगी का सामना करने को तैयार नहीं है, अंदर बहादुरी नहीं है, डर बहुत है। तो अपने डरों पर काबू पाना है आपको। विचारशीलता को जगाइए, ठीक से प्लानिंग करना शुरू कीजिए, और ये ध्यान रखिए जो आप अब तक करते आ रहे हैं, जैसे जीते आ रहे हैं, वैसे करते रहने से वही रिजल्ट मिलता रहेगा जो अब तक मिलता रहा है, बल्कि उससे भी पहले से कम होता जाएगा। जब आप पहले अपने आप को निखारते हैं, अपने दिमाग को और तेज करते हैं, शांत दिमाग से नई प्लानिंग बनाते हैं और अपनी नई ऊर्जा, नए उत्साह से फिर ताकत से काम करते हैं, तब आप और आगे आगे पहुंचते जाते हैं, तब आपकी तरक्की ज़्यादा होती है। तो इसलिए अपने को निखारना, अपनी योग्यता को संवारना, अच्छी प्लानिंग करना और पूरे उत्साह से कर्म करना, आधे मन से नहीं, आधा मन यहाँ आधा मन वहाँ नहीं, पूरा मन एक जगह टिकाना सीखिए। इसी तरह से अगली बात आती है जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्य योग। गीता में अनन्य योग के बारे में बताया गया। अनन्य योग जो है विलक्षण योग है, अचल योग, जिसमें भगवान के अतिरिक्त किसी और चीज को ध्यान का विषय न बनाए। एक तू ही तू ही तू 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 ही मेरा मालिक, तू ही मेरा स्वामी, तू ही मेरा राखा, तू ही सब जगह मेरा सहारा बनकर खड़ा हुआ है। तुझसे ही सब कुछ मैं पाता हूँ। तुझसे होकर जो हवाएं छूकर तुझसे आती हैं वो मेरे जीवन में आनंद की लहरों को उत्पन्न करती हैं। तुझसे जुड़ता हूँ तो मन में शांति आती है, संतुष्टि आती है। तेरी भक्ति में बैठता हूँ तो संतुलन आता है। तेरी भक्ति में बैठने से मेरे अंदर की निर्दयता चली जाती है, कठोरपन चला जाता है, मेरे अंदर का प्रेम, दया, करुणा जागती है। जैसे जैसे प्रभु मैं तेरा होता जाता हूँ, मैं अंदर से पवित्र होता जाता हूँ, मेरी आत्मा पवित्र पवित्र और पवित्र होती जाती है। जैसे जैसे तेरा नाम जपता हूँ तो तेरी पावनी गंगा मेरे मन के मैल को धोने लग जाती है। मेरा मन मस्तिष्क और स्पष्ट देखने लग जाता है। तेरी भक्ति में बैठने से मेरी योजनाएं भी सही योजना बनती हैं और फिर वो योजनाएं सफल होती हैं। जैसे जैसे मैं तेरी ओर चलता जाता हूँ तो मेरा कर्म भी सही दिशा में सफलता देता है। मेरा चलना भी मंजिल की ओर हो जाता है। तुझ बिन तो मैं भटकता ही भटकता हूँ। चलता बहुत हूँ, पहुँचता कहीं भी नहीं। तुझसे दूर होकर मैंने कुछ नहीं पाया। जो कुछ पाया भगवान तेरे चरणों में बैठकर पाया। इसलिए तू ही सब कुछ है, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं। ऐसे भावना को कहते हैं अनन्य योग। तो आप समझ रहे हैं, पूरा मन प्रभु के चरणों में जोड़ना है। और वहां कोई लालच नहीं है कि मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। कोई लालच नहीं चलता वहां कि मैं ये करूं, नारियल चुन्नी लेकर आऊं तो मेरी मुराद पूरी कर। भगवान को हम क्या देने वाले लोग हैं? भगवान कहते हैं मन मना भाव, अपना मन मुझे दे, मेरे मन वाले हो जाओ। अपनी बुद्धि को मेरे लिए अर्पित कर दो। मई अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त स में प्रिय। मन और बुद्धि को भगवान को अर्पित करें। नारियल चुन्नी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं तन और धन सब दुनिया के लिए है, लेकिन मेरे लिए तो तेरा मन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो मन चाहता है, लेकिन हम मन नहीं देंगे, नारियल चुन्नी लेके बैठे हुए हैं। उसके हो जाइए और प्रेम पूर्वक उसका भजन करते, नाम जपते जपते खो जाओ उसमें। जब आप उसमें खो जाते हैं
तो उसकी करुणा, उसकी मेहर, उसकी दया आपकी तरफ बहने लग जाती है। नियम ही है, याद करो तो दया होती है। दया शब्द को उलटिए तो क्या बना? याद। तुम याद करो, वो दया करे। और दूसरा क्या काम करना है? भला करो, लाभ होगा। भला भी उलटिए। भला शब्द को उलटते हैं तो क्या बनता है? लाभ। तो जब दुनिया का भला, अपना भी भला, दूसरों का भी भला करने लग जाते हो तो लाभ होना शुरू हो जाता है। तो आपको प्रभु के स्मरण में मन को लगाना और स्मरण करते करते थोड़ी देर खो जाइए उसमें। तो भगवान कह रहे हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्व मत्पराः अनन्येव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। अर्जुन, जो मुझ में अपने आप को समर्पित होकर सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर लेते हैं, अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, अपने चित्त को मुझ में स्थिर कर लेते हैं, निरंतर जो मेरे ध्यान में लगे रहते हैं, उनके लिए मैं जन्म और मृत्यु का जो सागर है, भाव सागर, उससे पार करने का जिम्मा लेता हूं कि उनको उद्धार मैं करूंगा। किन का उद्धार होगा? भाव सागर से पार होंगे, इस दुनिया में भी भला और उस दुनिया में भी भला। उनके लिए थोड़ा सा विचार करना। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्व मत्परा, सारे कर्म जो मेरे लिए अर्पित कर देते हैं। मतलब आप किसके लिए जी रहे हैं? तो आप कहते हैं हम तो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। माँ कहती है अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। नहीं तो मेरा जीना कुछ नहीं है दुनिया में। पिता कहता है मैं इन सब के लिए जी रहा हूं। मुश्किल पड़े तो सब लोग, जैसे ही हमारा कोई काम नहीं करता ना, मेरे लिए तो मर गया गया। अपने अपने स्वार्थ के लिए सब बैठे गए। मेरा नाम खराब कर दिया, मेरा धन खराब कर दिया, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। सब एक दूसरे को छोड़ने को तैयार है। ये दुनिया कब पकड़े और कब छोड़ दे कुछ नहीं कहा जा सकता। और इस दुनिया को पकड़ने छोड़ने से कुछ बनने वाला भी नहीं। एक का सहारा पकड़िए, सब कुछ बन जाएगा, और वो ऊपर वाला है। तो उसके प्रति अपने ध्यान को और अपने कर्म को अर्पित कीजिए कि हम प्रभु की नौकरी कर रहे हैं। उसने जो ड्यूटी लगाई, जो जिम्मेदारी दी, उसे पूरा करना है। उसकी नौकरी में जब आप लगे हुए हैं तो आप हर दिन शाम को ये कहते हैं, प्रभु आज आपकी नौकरी शाम तक की तो पूरी हो गई, कल फिर जगाएगा, फिर तेरी नौकरी में आएंगे। जैसी अक्ल थी, जैसी समझ थी, जैसा बन पाया कर पाया। अब जो प्रसाद तू दे उसे स्वीकार करता हूं, कम है या ज्यादा है। तब आप निश्चिंतता में और संतुष्टि में जीवन जीते हैं। क्योंकि जब तक आपके जीवन में व्याकुलता है और आप खुद से संतुष्ट नहीं हैं, भगवान कहते हैं कि वो लोग सुखी हैं आत्मनि आत्मन्येव संतुष्टः, जो अपने आप में अपने अंदर ही संतुष्ट हैं, तो वो तो सुखी होंगे। जो बेचैन हैं, व्याकुल हैं, तो उनके जीवन में अशांति बढ़ती चली जाती है। तो जो दिया, जितना दिया, जैसा दिया, उतने को पाकर धन्यवाद करना सीख जाइए। जो नहीं है उसका रोना रोने से आपका सुख नहीं बढ़ता, दुख बढ़ता है। ज्यादातर ध्यान हमारा उसी पर जाता है जो नहीं है। पूरे मुख में सारे दांत और एक ना हो तो जीभ कहाँ जाएगी? जो नहीं है उस पर।
उसी को जाके छेड़ के आती है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। पूछें जो है उसका क्या किया तुमने? उनके पास तो कभी जाते ही नहीं। जो हमारी थाली में है उसको तो खा भी नहीं पा रहे और उसका शुक्र भी नहीं मना पा रहे। दूसरे की थाली देखकर इसके पास ये वाला ज्यादा है, ये और आ जाए मेरे पास। तो इतने ज्यादा बेसब्रे होकर बैठे हम लोग, पाए हुए की खुशी नहीं मना पाते और के चक्कर में जिंदगी का आनंद भूल बैठे, खुशी भूल बैठे। आपकी भक्ति यहां से शुरू होती है कि संतुष्ट हो, धन्यवाद करें और तृप्त महसूस करें कि है मेरे पास। तृप्ति वाले व्यक्ति को और भी मिलेगा। व्याकुलता वाले के पास जो कुछ है वो भी धीरे धीरे हटेगा। शुक्र मनाओ, आगे की तैयारी करो, खुश रहो और खुशी अपनी संतुष्टि से अनुभव करो कि मेरे पास इतना तो है। जिसके सपने इतने समय से देखता था वो सब मिल गया मुझे, अब उसका तो शुक्र मनाऊं। जो और चाहता हूं समय के साथ वो भी देगा भगवान। इसलिए जो है उससे आनंदित रहना है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव। गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। 16 से 17 जून 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक 16 जून सत्संग प्रातः 10 से 12 बजे, सायं 5 से 7 बजे। दिनांक 17 जून गुरु दर्शन, गुरु पूजन एवं सत्संग प्रातः 9:30 से 12:30 बजे। सत्संग स्थल गणेश कला क्रीड़ा रंगमंच, नेहरू स्टेडियम के नज़दीक, स्वार गेट, पुणे 42। आयोजक विश्व जागृति मिशन पुणे मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव। तुम्हारे दर से दिलों लगे हैं, ये सब तुम्हारा करम है दाता, के बात अब तक बनी हुई है। दिनांक 18 जून 2023। समय प्रातः 10 से 1 बजे। सत्संग स्थल वरदान लोक आश्रम, काजूपाड़ा, घोड़बंदर, ठाणे रोड, मीरा रोड पूर्व, जिला ठाणे। आयोजक विश्व जागृति मिशन मुंबई मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 30 जून से 3 जुलाई 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 30 जून सायं 5 बजे सत्संग। 1 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। सायं 5 बजे सत्संग। 2 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। 10 से 11 बजे गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे दिव्य शक्तिपात। सायं 5 बजे सत्संग। 3 जुलाई प्रातः 8 बजे गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। सत्संग स्थल शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नज़दीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12 रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन नई दिल्ली रोहिणी मंडल। ऑनलाइन या ऑफलाइन मंत्र शक्ति ध्यान के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।